अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। छोटों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को वेरी मोना जी। गाइस, रात को मेरी बेटी सामान लेकर आई थी सैलून से नेल आर्ट करने के लिए, और रात को उसने 3 बजे तक बैठकर अपनी मम्मी के लिए नेल आर्ट किया कि करवा चौथ आने वाला और मम्मी बाहर से तो टाइम लगेगा नहीं। तो रात को वो सारा सामान लेकर आई और उसने मेरा नेल आर्ट किया। मैं आपको दिखाती हूँ, सिंपल सोबर एंड डिसेंट। ये देखिए, आप देख रहे हैं कितना सुंदर नेल आर्ट बनाया उसने। मैं आपको थोड़ा क्लोजअप में दिखाती हूँ। गाइस, ये देखिए, ये है वो नेल आर्ट जो मैंने करवा चौथ के लिए करवाया है। तो बहुत ही सुंदर इसने तरीके से नेल सजाए हैं और लगाए हैं, क्योंकि मेरे असली नाखून नहीं है, ये नकली हैं पूरे टोटली। दीज आर टोटली आर्टिफिशियल नेल्स। और जो ग्लिटर्स लगाए हैं, जो कलर किया है, वो आप देख ही रहे हैं कि कितना फिनिशिंग के साथ काम किया है इस लड़की ने। अरे 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 अरे। और मैं आपको बता दूं कि बच्चों का यही सुख होता है, अपने बच्चे जब काम सीख जाते हैं तो फिर वो हमें दिन त्योहारों पर सजाते और तैयार करते रहते हैं। चलिए, ये तो हो गई हमारी बहुत सारी गप्पें। और मैं आपको दिखाती हूँ कि ब्रूनो को आज कितना मज़ा आ रहा है। वो अंदर कमरे में आ ही नहीं रहा, क्योंकि उसको बाहर हवा अच्छी लग रही है, ठंडा मौसम लग रहा है, तो आज बाहर ही। ये देखिए गाइस, ये देखिए इसको, ये ब्रूनी महाशय, जो उसकी आंखें कितनी चमकती हैं फ़ोन में, बाप रे। आरव बाथरूम में नहाने घुसा हुआ है और ये चैनल बंद किया हुआ मैंने, तो उसके बाद ये यहाँ बैठा हुआ अपना आराम से। पहले तो ये चैनल से बाहर भाग जाता था, लेकिन अब ये थोड़ा सा हेल्दी हो गया है, तो वहाँ फंस जाता है, तो ये जाता ही नहीं है उधर, यहाँ आराम से बैठा है। तो ये आराम से आज सारा दिन इधर ही बैठा है, सुबह से यहीं पे है लड़का, ये कमरे में आ ही नहीं रहा। और आज दिल्ली का मौसम बहुत अच्छा है, सुबह से बारिश हो रही है, और बारिश में मेरे हस्बैंड फंस चुके हैं रास्ते में, रेन कोट लेकर नहीं गए, और बारिश की वजह से वो बेचारे बहुत देर से 1-1.5 घंटा हो गया कहीं बाहर खड़े हैं अपनी बाइक साइड पे लगाकर, और जब पहुंचेंगे तो मुझे फ़ोन आ जाएगा कि मैं पहुंच गया हूं, बट अभी तक वो बेचारे ऑफिस पहुंच नहीं पाए हैं। तो ये होता है बारिश का हाल। तो चलिए, अभी सारा दिन मैं आपको मिलवाती रहूँगी, और आज मैं अपने फेस पे कॉफ़ी पैक ज़रूर लगाऊंगी, और अब कंटिन्यू 2-3 दिन तक लगाती रहूँगी, ताकि जो ग्लो है वो मेंटेन रहे। फेशियल फूशियल का मेरे पास तो कोई टाइम ही नहीं है, सीधी सी साफ सी बात है। तो अब ये काम करते करते मैं कॉफ़ी पैक लगा लूँगी, एलोवेरा और हल्दी डाल के वो लगा के रखूँगी, ताकि जो थोड़ा सा टैनिंग पैनिंग अगर कुछ है तो वो रुक जाए, ख़त्म हो जाए और फेस ग्लो करे। गाइस, काम धाम खत्म, अब है अपने लिए थोड़ा सा रिफ्रेशिंग टाइम। देखिए, मेरा एलोवेरा जेल भी ख़त्म हो गया, मैं ऑलमोस्ट लगा के रखती हूँ, तो ये ख़त्म हो गया है। तो अभी मैं 1 मिनट गेट बंद करूँ, उसके बाद मैं अपने लिए बनाऊँगी कॉफ़ी का पैक, जो मैंने फेस पे लगाना है। और आपको पता है कि कॉफ़ी का पैक बनाना कितना आसान है। कॉफ़ी डालो, एलोवेरा जेल डालो, और थोड़ा सा 1 चुटकी ये डाल दो हल्दी, तो जल्दी जल्दी मल दी। ओ, कितना अंधेरा है किचन में, बाप रे बाप। अरे हाँ, तो हम लगाएंगे कॉफ़ी फेस पैक, कॉफ़ी, एलोवेरा जेल और हल्दी, और लगाऊंगी मुंह पे। और फिर जब तक मैं अंदर का रूम समेटूंगी, कपड़े सारे बिखरे पड़े हैं बेड पर, और ब्रूनी अपना एज यूजुअल कुर्सी के नीचे सो गया, तो मैं फेस पैक लगा के अपना काम करूँगी और फेस पैक अपना काम करेगा। गाइस, ये देखिए, मैंने कॉफ़ी, एलोवेरा जेल और हल्दी डाल के अब मैं इसे मिक्स करूँगी। और पता है मुझे कितनी प्रॉब्लम हो रही है काम करने में, क्योंकि राइट हैंड में मैं कभी भी नेल एक्सटेंशन नहीं कराती है, पर मेरी बेटी ने ना ज़बरदस्ती कर दिया कि नहीं, आप राइट हैंड में भी लगाओ। अब कुछ भी चीज़ मैं हाथ में यूज़ करती हूँ ना, ये देखिए, आप देख रहे हैं, ये ऐसे मेरे नेल में फंस जाते हैं। कुछ भी काम करूँ मैं सीधे हाथ से, आटा गूंदूँ, सब्जी काटूँ, कुछ भी। आप देखिए, हल्दी मैंने डाली है, तो ये हल्दी मेरी नाखून के अंदर फंस गई है और बड़ी मुश्किल से निकाली है। अब मैं इसको मिक्स भी करूँगी ना, तो ये देखिए, ये पहले कितना हिस्सा तो मेरे नाखून में घुस जाएगा। तो करवा चौथ खत्म होते ही ना मैं राइट हैंड के एक्सटेंशन तो सारे उतार दूँगी। तो चलिए, अभी लगाते हैं फेस पैक और मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस, प्लीज़ डरिएगा मत, मैंने कॉफ़ी पैक लगा लिया, और कॉफ़ी पैक लगाने के बाद एक्चुअल में इंसान इतना हॉरिबल लगता है। तो अब मैं आपसे मिलूंगी पूरा नहा धो के, रेडी होके, तैयार होके, टिप टॉप। वेलकम बैक गाइस, हम हो गए हैं नहा धो के रेडी, और बारिश इतनी अच्छे से हो रही है ना, मज़ा आ गया। मौसम ठंडा हो गया, मतलब दरवाजे खिड़कियाँ सब खोली हुई हैं और कमरे ठंडे हुए पड़े हैं, लेकिन फिर भी हमारे स्टूडेंट्स आ गए हैं छाता ले लेकर। तो इसको कहते हैं सिंसियरिटी और पढ़ने का मन, मतलब बारिश में भी इनको पढ़ना ही पढ़ना है। तो मैं आपको भी बाहर का मौसम दिखाती हूँ और फिर दिखाती हूँ हमारे प्यारे बच्चे। गाइस, ये देखिए, बारिश नॉन स्टॉप हो रही है, नॉन स्टॉप बारिश हो रही है, और बड़ा ज़बरदस्त वाला मौसम हो गया। इस मौसम के लिए ना हम तरस गए थे, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर में थे ना, तो वहाँ पर इस मौसम के मज़े हम ले नहीं पाते थे, और एसी चलाना ही पड़ता था। बट अब सुबह से एसी बंद है और बिजली का बिल भी कम आएगा। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इसी बात की होती है कि मौसम अच्छा होता है तो एसी नहीं चलाना पड़ता और बिल कम आता है। सीरियसली ना, आई लव दिस मौसम। तो चलिए, अभी मैं आपसे मिलूंगी शाम को, क्योंकि बच्चे आना शुरू हो गए हैं और हम जा रहे हैं पढ़ाने। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ शाम को। वेलकम बैक गाइस, हम हो गए हैं पढ़ाकर फ्री, और आज ट्यूशन 7 बजे ही ओवर कर दी। 7 बजे भी कुछ जल्दी नहीं होता, 4:30 बजे से बैठे हुए थे, और बच्चे आज बहुत कम आए क्योंकि बारिश बहुत तेज़ है, नॉन स्टॉप बारिश हो रही है। तो जिनके एग्ज़ाम्स थे खाली वो आए, बाकी सब ऑलमोस्ट छुट्टी पे थे। तो हमने भी कॉल नहीं किया कि इतनी बारिश में कैसे आएंगे और कैसे जाएंगे। और ब्रूनी खाना वाना खा चुका है, मस्ती वस्ती कर रहा है,
और एक बच्चा हमारा रह गया। और आज मैंने सारी ऑनलाइन शॉपिंग की है, मतलब ग्रॉसरी भी मैंने फ़र्स्ट टाइम ऑनलाइन मंगवाई क्योंकि जाने का टाइम नहीं था और बारिश इतनी हो रही थी कि मैं निकल ही नहीं सकती थी। बट अभी अपनी बेटी को लेने जाना है तो जो दूध दही वगैरह लाना है वो मैं ले आऊँगी। और ये देखिए ब्रूनी कितनी मस्ती कर रहा है। ब्रूनो, ये पेडिग्री पता क्यों नहीं खा रहा बता? क्योंकि इसके अंदर पनीर नहीं है। पनीर नहीं डाला हुआ ना, इसलिए इसको पेडिग्री नहीं खानी है। पनीर आएगा तो ये पेडिग्री खाएगा, पनीर का चटोरा। ये क्या हो रहा है ब्रूनी? ओ ब्रूनी, ब्रूनो, इसकी आंखें कितनी चमकती हैं, देखियो कैमरे की लाइट में। होए होए, छोड़ इसको एक बार नीचे, देखियो पेडिग्री खाता है कि नहीं। छोड़िए इसमें। ब्रूनी, वो देखो बाहर बारिश हो रही है ना, उसको बाहर जाना है। ब्रूनी बेटा, बैग में क्या मल्टीविटामिन मिलते हैं? ब्रांड, इधर खाना खाओ। ये देखो गाइस, ये इसके पेडिग्री रखे हैं जो ये नवाब नहीं खा रहे। पनीर का इतना चटोरा है कि बिना पनीर के खाना ही नहीं खाता। पनीर लाऊंगी तो ये पेडिग्री खाएगा, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और बाहर नॉन स्टॉप बारिश हो रही है, मौसम बड़ा ही बढ़िया हो गया। कर दिया? क्या कर रही हो मम्मी? इसका काम बताओ क्या किया इसने? आपकी दरी पे पॉटी कर दी थी। दरी पे? यहाँ पे वो दिख रही है? अभी मशीन लगानी है। बहुत सारी की थी, मैंने साफ कर दी। तेज बारिश हो रही है, हालत देखो, मैं पूरी भीग गई हूँ, टॉप टू बॉटम पूरी भीग गई हूँ। और ठंड बड़ी लग रही है, चढ़ रही है। मेरे को साफ किए मैंने। आया है मैं कर देती हूँ। सबसे पहले कपड़े बदलूंगी, चेंज करूंगी, फिर आपसे मिलूंगी और खाना ही बनाना है। बहुत ठंडी हो रही है, मज़ा आ गया। गाइस, मैंने कपड़े वगैरह सब चेंज कर लिए और पूरी भीग चुकी थी, आपने देखा मेरे ब्लॉग में। और हमने खाना वाना खा लिया, मतलब बच्चों ने खाना खा लिया, मैंने चिकन भी बना लिया। और गीले कपड़ों में ही मैं फटाफट लग गई थी कि एक ही बार आराम से फ्री होके बैठूंगी। और बच्चे खाना खा चुके हैं और आज हमने बनाया है चिकन, क्योंकि पहले जो चिकन बनाया था उसमें पता नहीं क्या गड़बड़ हुई थी, आई डोंट नो। बट वो फिर ज़्यादा किसी ने हमने खुश होकर खाया नहीं था, बाद में कुछ पता नहीं क्या हुआ था। तो अब आज चिकन बनाया, सबको बहुत अच्छा लगा, सबने बहुत खुश होकर खाया। मेरे हस्बैंड आज बहुत लेट हो गए बारिश की वजह से, 10:30 बजे बेचारे घर पहुँचे हैं। 10:30 बजे घर पहुँचे हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ चिकन। और ये देखिए ब्रूनो क्या कर रहा है। आरव, तू पढ़ रहा है इस टाइम? नहीं, पेन टेस्ट कर रहा था। पेन टेस्ट मतलब? पेन टेस्ट कर रहा था। पेन को टेस्ट कर रहा था, क्यों? देखता हूँ ना कैसे पेन। नया पेन है? अच्छा, मुझे लगा शायद तू पढ़ने बैठ गया, तेरा मन कर रहा है 11 बजे पढ़ने का। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मन नहीं कर सकता। देखो बदतमीज़ बच्चे, पढ़ने का मन नहीं कर सकता। गाइस, ये है हमारा बनाया हुआ चिकन जो हम बना चुके हैं। और रेसिपी वही सिंपल वाली थी, इसलिए मैंने आपको नहीं दिखाई और बहुत जल्दबाजी में बनाया मैंने। तो गाइस, आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। आज कुछ ज़्यादा बना नहीं पाई क्योंकि टाइम भी नहीं लगा और बारिश की वजह से सब मैस हो गया, ना बाज़ार जाना ना कुछ, बहुत ही औच पौच हो गया था। सारा दिन निकलना ही मुश्किल था और बच्चे भी बहुत कम थे। और मेरा भी आप बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जिनके एग्ज़ाम्स नहीं हैं, अगर आने में या पिकअप करने में प्रॉब्लम है तो आप बारिश की वजह से आप देख कर आइए। अगर कोई आपको रिसीव करने वाला नहीं है तो आप बेशक आप लीव ले सकते हैं, लेकिन जिनके एग्ज़ाम्स हैं एटलीस्ट वो ज़रूर आएँ, राइट? तो मिलती हूँ आपसे कल अपने नए ब्लॉग में। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। ध्यान रखिए, मौसम चेंज हो रहा है, दवाई खाइए, आराम कीजिए। मिलती हूँ कल, बाय बाय।